कावेरी जी के क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पिछले 3 दिनों की क्लास एक साथ दी जा रही है। द 1 अप्रैल 2023 करंट अफेयर्स। प्रश्न, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर वर्ष कब बनाया जाता है? उत्तर, 31 मार्च। ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल 31 मार्च को मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो ट्रांसजेंडर लोगों की उपलब्धियों और योगदानों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही विश्वभर में ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने भेदभाव और हिंसा की जाने वाली मुश्किलों को संज्ञान में लाने के लिए भी होता है। प्रश्न, व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड? पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर, वाणी त्रिपाठी टिक्यू। भारतीय सेंसर बोर्ड की सदस्य और अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी टिक्यू ने अपनी पहली बच्चों की किताब लिखी है जिसका नाम है व्हाई कांट एलिफेंट्स बी रेड, जो नियोगी बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई है। प्रश्न, हाल ही में किसे एक दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? उत्तर, रनर लशिंदा डेमस। संयुक्त राज्य अमेरिका से दौड़ने वाली लशिंदा डिमस 40 वर्ष की उम्र में 2012 लंदन ओलंपिक के डेकेड से अधिक समय बाद एक ओलंपिक स्वर्ण पदक से सम्मानित की गई हैं। प्रश्न, वॉर एंड वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर, डॉक्टर M.A. हसन। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC की 52वीं सत्र में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वॉर एंड वुमेन नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया। प्रश्न, स्वच्छोत्सव 2023 में कितने शहरों को अक्टूबर 2024 तक 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य है? उत्तर, 1000 शहरों। अंतर्राष्ट्रीय जीरो वेस्ट डे 2023 के दौरान नई दिल्ली में श्री हरदीप एस पुरी, आवास और शहरी बुनियादी सुविधाओं के मंत्री ने घोषणा की कि अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्रश्न, UAE के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर, शेख मंसूर बिन जयेद अल नहयान। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयेद अल नहयान ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जयेद अल नहयान को देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। प्रश्न, स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर, रणवीर सिंह। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के मालिक एक स्पोर्ट्स चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? उत्तर, राजस्थान। दांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जयपुर के चोनप गांव में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न, हीरो मोटोकॉर्प ने कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? उत्तर, निरंजन गुप्ता। हीरो मोटोकॉर्प की बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को मई 1 से कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। इस दौरान पवन मुंजाल कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्ण समय निदेशक के पद पर बने रहेंगे। प्रश्न, स्विस ओपन 2023 युगल खिताब किसने जीता है? उत्तर, सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज रनकीरेड्डी और चिराग शेट्टी एक लोकप्रिय भारतीय डबल्स बैडमिंटन जोड़ी स्विस ओपन सुपर 300 फाइनल में जीतकर 2023 का अपना पहला डबल्स खिताब हासिल किया। प्रश्न, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम मंत्री चुने गए हैं? उत्तर, स्कॉटलैंड से। प्रश्न, किसे इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन IBF के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? उत्तर, अजय सिंह को। प्रश्न, विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? उत्तर, असम राज्य की। प्रश्न, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं की मजबूती के लिए कितने हजार करोड़ रुपए के 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर, लगभग 5400 करोड़ रुपए के। प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? उत्तर, कृष्ण प्रकाश IPS अधिकारी। द 2 अप्रैल करंट अफेयर्स। कैटेगरी, नेशनल। एक प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू काजीरंगा में गज उत्सव का शुभारंभ करेंगी।
दो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो के व्हाइटफील्ड कादुगोडी से कृष्णाराजपुरा तक 13.71 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। 3 वित्त वर्ष 2023-24 के लिए MGNREGS मजदूरी दरों में 10% तक संशोधन किया गया। 4 सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के लोकपाल की अधिकतम आयु 65 से बढ़ाकर 70 वर्ष की। 5 हत्या के मामले में जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ली AI आधारित ChatGPT की मदद। 6 भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की। 7 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक 30 मार्च 2023 को कोट्टायम के कुमारकोम गांव में शुरू हुई। 8 नेशनल साइंस सेंटर ने नई दिल्ली में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया। 9 कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते DA में 4% की बढ़ोतरी की। 10 केंद्र ने PFRDA लोकपाल की आयु सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष की। 11 भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की। 12 भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी G20 शेरपा बैठक कोट्टायम के कुमारकोम गांव में शुरू हुई। 13 पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 199 देशों में 6 स्थान गिरकर 144वें स्थान पर पहुंचा। 14 भारत TB के मामलों के आकलन के लिए अपनी प्रणाली विकसित करने वाला पहला देश बना। 15 शिक्षा मंत्रालय ने PM श्री योजना के लिए 9000 स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया। कैटेगरी डिफेंस। एक भारतीय सेना के पास 2026 तक 3000 करोड़ रुपए का अपना खुद का उपग्रह होगा। 2 रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 1700 करोड़ रुपए के 13 लिंक्स U-2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए BEL के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। कैटेगरी इंटरनेशनल। एक भारतीय मूल की सिख महिला मनमीत कोलन ने एशियाई मूल के कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ ली। 2 पाकिस्तानी मूल के हमजा यूसुफ स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता घोषित, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम नेता बने। 3 संयुक्त अरब अमीरात UAE ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की। 4 सऊदी अरब शंघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमत। 5 US के यूटा में सोशल मीडिया कानून पारित हुआ जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए माता पिता की स्वीकृति की आवश्यकता। अफ्रीकी देश तंजानिया ने घातक मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की। कैटेगरी स्पोर्ट्स। एक विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में लवलीना बोरगोहेन 75 किग्रा वर्ग में विश्व चैंपियन बनी। 2 भारतीय भारोत्तोलक धनुष और जोश ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी अपनी श्रेणियों में कांस्य पदक जीते। 3 BCCI ने टीम इंडिया के लिए वार्षिक खिलाड़ी अनुबंध 2022-23 की घोषणा की। रवींद्र जडेजा को A+ श्रेणी में पदोन्नत किया गया। 4 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 के लिए नीतीश राणा को कोलकाता नाइट राइडर्स KKR का कप्तान बनाया गया। 5 IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। भाराली बेदाब्रेट ने पुरुषों के 67 किग्रा में कुल 267 किग्रा भार उठाकर कांस्य पदक जीता। कैटेगरी अवार्ड्स। एक बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी त्रयी द अनफिनिश्ड मेमोयर्स द प्रिजन डायरीज एंड न्यू चाइना 1952 के लिए फॉस्वाल लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2 सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने 4 आर्मर्ड रेजिमेंट, 49 आर्मर्ड रेजिमेंट, 51 आर्मर्ड रेजिमेंट, 53 आर्मर्ड रेजिमेंट और 54 आर्मर्ड रेजिमेंट को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए। 3 जाति आधारित घृणा और हिंसा पर आधारित तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास पेरे इंटरनेशनल बुक 2023 की सूची में शामिल। 4 असम के NGO तपोवन को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 5 नवीन जिंदल टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बने। कैटेगरी स्टेट। एक केरल में चुनाव आयोग EC ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार मंजम्मा जोगती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पोल आइकन के रूप में चुना।
2 बृहन्मुंबई नगर निगम BMC मानसून से पहले 60 स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित करेगा। 3 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम के पास टिकली गांव में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 4 राजस्थान राज्य दिवस 2023, 30 मार्च। 5 विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए कर्नाटक को $363 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। The 3rd of April 2023 current affairs. Union Minister Sonowal launches mobile app of National Logistics Portal Marine. जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया सागर सेतु मोबाइल ऐप। बॉम्बे हाई कोर्ट mentioned that transgenders can get relief under the Domestic Violence Act. बॉम्बे हाई कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत ट्रांसजेंडरों को राहत दी। श्रीनगर लेस ज़ेडमो टनल टू बी इनॉग्रेटेड इन अप्रैल। अप्रैल में श्रीनगर लेह की जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया जाएगा। इटली बैंड ओपनआई's ChatGPT चैटबॉट। इटली ने ओपनआई के ChatGPT चैटबॉट पर प्रतिबंध लगाया। UAE wins bid to host 3rd ICAO conference on aviation and alternative fuels. विमानन और वैकल्पिक ईंधन पर तीसरे ICAO सम्मेलन की मेजबानी करेगा UAE। First G20 Disaster Risk Reduction Working Group meeting begins in गांधीनगर। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक गांधीनगर में शुरू हुई। Finland becomes 31st NATO member after Turkey's approval. तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। IOC finally makes Lashinda Demus a 2012 Olympics champion. IOC ने आधिकारिक तौर पर लैशिंडा डेमस को 2012 का ओलंपिक चैंपियन बनाया। श्रीलंका failed to qualify directly to ICC Cricket World Cup 2023. श्रीलंका ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए सीधे क्वालिफाई करने में विफल हुआ। अरविंद चिदम्बरम wins 20th edition of New Delhi Open. अरविंद चिदम्बरम ने नई दिल्ली ओपन का 20वां संस्करण जीता। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंक्स 1,700 crore rupees डील विद ब्रह्मोस एरोस्पेस। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 1,700 करोड़ रुपये का सौदा किया। हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड अपॉइंट्स हार्ले डेविडसन डीलमेकर निरंजन गुप्ता एज CEO। हीरो मोटोकॉर्प बोर्ड ने हार्ले डेविडसन के डीलमेकर निरंजन गुप्ता को CEO नियुक्त किया। टाटा पावर री-अपॉइंट्स प्रवीर सिन्हा एज CEO और MD फॉर 4 years। टाटा पावर ने 4 साल के लिए प्रवीर सिन्हा को CEO और MD के रूप में फिर से नियुक्त किया। बद्री श्रीनिवासन टू लीड विप्रोज इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बिजनेसेस। बद्री श्रीनिवासन विप्रो के भारत और दक्षिण पूर्व एशिया व्यवसायों का नेतृत्व करेंगे। ए बुक टाइटल्ड वॉर और विमेन रिटन बाय डॉक्टर M.A. हसन रिलीज्ड। डॉक्टर M.A. हसन द्वारा लिखित वॉर एंड वीमेन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। हरियाणा becomes first state in India to have 100% electrified railway network. हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना। कर्नाटका नोटिफाइज 10% EWS कोटा। कर्नाटक सरकार ने 10% EWS कोटा अधिसूचित किया। NGT slaps 10 crore rupees penalty on Kerala government for failure to protect Ramsar sites. रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर NGT ने केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ओडिशा डे ऑफ उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 1st of April 2023. ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल 2023 को मनाया गया। यूरोपियन कमीशन ग्रांट्स गी टैग फॉर हिमाचल्स कांगड़ा टी। यूरोपीय आयोग ने हिमाचल की कांगड़ा चाय को GI टैग प्रदान किया।